किसी ने क्या खूब कहा है, कम में संतोष करना जीत है और जो पास में है उसी से खुश रहना प्रीत है। एक छोटी सी कहानी पुराने जमाने की। उस जमाने में प्रजाओं के बीच में कई प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन करना शाही परंपराओं में शामिल था। हर राज्य के राजा इस प्रकार प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहते थे, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लिया करते थे और विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। कई बार उन विजेताओं में से किसी को राज दरबार में किसी पद पर नियुक्ति भी मिल जाती थी। एक बार किसी राज्य के राजा को एक सलाहकार की जरूरत था जो बुद्धिमान हो और समाज के कार्य में अपना योगदान दे सके। उन्होंने सलाहकार की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता आयोजन करने का फैसला किया। दूर दूर से हजारों की तादाद से प्रतियोगी आए हुए थे। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए शाही उद्यान को चुना था, जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं रखी हुई थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उनका मूल्य नहीं लिखा गया था। राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इस उद्यान से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसे ही राज सलाहकार के लिए स्वीकार किया जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। सभी लोग उद्यान में सबसे मूल्यवान वस्तु तलाशने में लग गए। कुछ लोग हीरे जवाहरात लाए और कुछ लोग सोना चांदी उठा लाए। ऐसे भी कुछ लोग थे जो पुस्तकें उठा लाए। उनके हिसाब से विद्या ही सबसे मूल्यवान है। कुछ लोग भगवान की मूर्तियां भी ले आए। उनका कहना था, भगवान से कीमती तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जो बहुत गरीब थे वे रोटी उठा लाए, क्योंकि उनके लिए वही सबसे अमूल्य वस्तु था। सब अपने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार अलग अलग चीजों की मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित हुआ। राजा ने उस नौजवान से प्रश्न किया, अरे भाई, क्या तुम्हें उस उद्यान में कोई भी वस्तु कीमती नहीं लगी? तुम खाली हाथ कैसे आए हो? यह सुनकर नौजवान कहता है, महाराज, मैं खाली हाथ कहां आया हूं। मैं तो सबसे अमूल्य धन उस उद्यान से लाया हूं। राजा हैरान, अरे भाई, तुम लाए क्या हो? मैं संतोष लेकर आया हूं महाराज, नौजवान ने कहा। क्या इनके द्वारा लाए गए इन सारे कीमती चीजों से भी संतोष अमूल्य है? जी हां महाराज, उस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, पर ये सभी इंसान को थोड़ी देर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। इन वस्तुओं को पाने के बाद इंसान के मन में और ज्यादा पाने की इच्छा उत्पन्न होगी। अर्थात इन सबको हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वो खुशियां थोड़ी भर के लिए ही होगी। लेकिन जिसके पास आत्मसंतोष है, उसके जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति होगी और अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। राजा ने तुरंत उस नौजवान को विजयी घोषित किया और राज सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की एक प्रिंसिपल को बखूबी दर्शाती है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की इच्छाएं कभी मरती नहीं है। आज जिसके पास साइकिल है, उसे कल मोटर बाइक चाहिए, परसों उसे कार चाहिए, या फिर नरसों उसे और बड़ी कार चाहिए। और इस चाहत के चलते वो भविष्य के ऊपर फोकस करता है और वर्तमान को अनदेखा कर देता है। फिर कब उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। दोस्तों, जीवन में आत्मसंतोष जरूरी है। जितना जरूरी है उसी के ऊपर फोकस करें और सुकून से जीवन जिए।
दोस्तों, अगर आपने यह YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हर बार नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। याद रखें दोस्तों कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप सुन सकते हैं नई नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।